बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में केली नाम की एक विधवा माँ रहती थी। उसके 3 बेटे थे। उनकी हालत अच्छी नहीं थी। अपने पति की मौत के बाद उसने नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। जो भी थोड़ा बहुत पैसा कमाती थी उससे वह अपने बेटों का पालन पोषण करती थी। तीनों बेटों में से बड़ा बेटा दरअसल उसका सौतेला बेटा था। कुछ दिनों बाद केली बहुत बीमार हो गई। उसे चिंता होने लगी कि इस स्थिति में वह क्या करेगी। सैम, प्रिया, कृपया मेरी बात सुनो। हाँ माँ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बताओ। प्रिया, मुझे नहीं लगता कि मैं इस बीमारी से बच पाऊंगी। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम अपने लिए कमाने के लिए पर्याप्त उम्र के हो, लेकिन तुम्हारे छोटे भाइयों का क्या? वे कैसे जीवित रहेंगे? मृत्युशैया पर भी मैं उन्हें पूरा भोजन नहीं दे सकती। जब मैं चली जाऊंगी तो क्या होगा? कृपया ऐसी बातें मत कहो माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा माँ। मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो कृपया मेरी मृत्यु के बाद एलिस और हैरी का ख्याल रखना। कृपया माँ, ऐसी बातें मत कहो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं एलेक्स और हैरी की अच्छी देखभाल करूंगा। मैं उन्हें अपने बेटों की तरह पालूंगा। मैं तुम्हें अपने वचन देता हूँ। मेरे बच्चे, लेकिन जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और बच्चे होंगे तो तुम अपने भाइयों को भूल जाओगे। नहीं माँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरे कोई बच्चे नहीं होंगे। आज से एलेक और हैरी मेरे बेटे हैं। सैम की बातें सुनकर केली को राहत मिली और वो शांति से दुनिया से चली गई। सैम, एलिस और हैरी रोने लगे। सभी अंतिम रस्में करने के बाद सैम सोचने लगा कि उसे आगे क्या करना चाहिए। सैम ने एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। उसने उस फैक्ट्री में बहुत अच्छी तरक्की की। कुछ सालों के बाद उसने अपनी खुद की गारमेंट फैक्ट्री शुरू की। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो गई। वो बहुत सफल हो गया। उसने अपने दोनों भाइयों के लिए भी एक नया व्यवसाय शुरू किया। भाई, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम तुम्हारा ये सब कभी भी ऋण नहीं चुका सकते। क्या बकवास कर रहे हो एलेक? मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। तुम बेटे हो। सैम ने सारी दौलत मेहनत और लगन से कमाई थी और अपनी माँ को दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए एक दिन उसने एक मंदिर से एक बच्चे क्रिस को गोद लिया और उसे चढ़ा दिया। क्रिस घर के सारे काम करता था और सैम को भगवान की तरह मानता था। सैम भी क्रिस से बहुत प्यार करता था और उसे बेटे की तरह मानता था। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। कुछ दिनों बाद एलिस और हैरी की शादी हो गई। एरिक, हैरी, कृपया आओ। मेरे प्यारे, तुम्हें अपने व्यवसाय के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। यही सफलता का रास्ता है। हाँ भाई, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत मेहनत करेंगे। लेकिन एलिस और हैरी की शादी के बाद उनकी पत्नियां सारा और ग्रेस सैम की पत्नी डेजी से ईर्ष्या करने लगी। उन्हें लगता था कि उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए भी डेजी की अनुमति पर निर्भर रहना होगा। और ग्रेस, सैम की तरह, वो सारा और ग्रेस को अपनी बेटियों की तरह मानती थी। शाम को जब एलिस और हैरी घर आए तो सारा और ग्रेस ने कहा, एक बात बताओ, क्या हमें हमेशा डेजी की बात माननी पड़ती है? हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। या तो तुम अपने भाई और भाभी के साथ रह सकते हो या तुम हमारे साथ रह सकते हो। तुम्हें आज यह फैसला करना होगा। क्रिस ने उनकी बातें सुन ली और सैम को फोन पर सारी बात बता दी। और हैरी सैम के घर आने का इंतजार कर रहे थे। और जब वह आया तो उन्होंने कहा, भाई, हमने आज ये घर छोड़ने का फैसला किया है। हम एक नए घर में शिफ्ट होने की योजना बना रहे हैं। हमें संपत्ति में हिस्सा दे दो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम कहाँ रहने वाले हो? अगर यहाँ नहीं तो मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कमाता हूँ। मैं इस संपत्ति का क्या करने जा रहा हूँ? मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। डेजी, यहाँ आओ। मुझे लॉकर की चाबियाँ दो। डेजी ने चाबियां सैम को दी और सैम ने वो चाबियां सारा और ग्रेस को दी। अब इस घर की देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये घर अब से तुम्हारा है। ये कहकर सैम और डेजी अपने कमरे में चले गए।
फिर डेजी ने सैम से पूछा, मैं जानती हूँ कि तुमने ये सब अपने भाइयों के लिए कमाया है, लेकिन तुम्हें ये सब उन्हें देने से पहले सोचना चाहिए था। तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। डेजी, एलेक और हैरी मेरे बेटे जैसे हैं। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब वे बड़े हो गए हैं, उन्हें किसी दिन जिम्मेदारियां उठानी ही होंगी। उन्हें अभी से शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद कुछ दिन खुशी खुशी बीते और एक दिन सैम की फैक्ट्री में आग लग गई और इससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ। एलेक, हैरी, आग लगने के बाद फैक्ट्री से कोई आय नहीं है। मैंने कुछ लोन लिए हैं और मुझे उन्हें चुकाना है। कृपया उन्हें अभी चुका दें। हम बाद में इसे चुका देंगे। उन्होंने खाना खाया और अपने कमरे में सोने चले गए। सारा और ग्रेस ने अपने पतियों से कहा, क्या तुम दोनों के पास बहुत पैसा है? तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां हैं। सैम और डेजी के बच्चे भी नहीं हैं। उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आपको उनका ऋण चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें खुद ही इसका खर्च उठाने दें। सैम और डेजी ने उन्हें बात करते हुए सुना। उनकी फैक्ट्री को एक बैंक ने नीलाम कर दिया। सारा और ग्रेस ने क्रिस पर उनके गहने चुराने का आरोप लगाया और उसे अपना घर छोड़ने को कहा। डेजी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और दुनिया छोड़कर चली गई। डेजी की मौत के बाद सैम का दिमाग खराब हो गया। एलिस और हैरी ने भी उसे अपने घर से निकाल दिया। बेचारे सैम ने मंदिरों या किसी भी उपलब्ध जगह पर शरण ली। जो भी मिलता वो खा लेता। क्रिस न्यूयॉर्क गया और एक सफल व्यक्ति बन गया। अब वह 4-5 कंपनियों का मालिक था। एक दिन वह सैम से मिलने उसके गांव लौटा, लेकिन घर जाने से पहले उसने उस मंदिर को कुछ दान करने का फैसला किया जहां से सैम ने कुछ साल पहले उसे गोद लिया था। लेकिन जब उसने सैम को भिखारियों और अनाथ लोगों के पास बैठे देखा तो वह चौंक गया। क्रिस ने उसके पैर छुए और रोने लगा। आप मेरे भगवान हैं और आप इन सब से गुजरे हैं, लेकिन आपने एक बार भी मुझसे संपर्क करने के बारे में नहीं सोचा। क्या आपको अपने क्रिस पर जरा भी भरोसा नहीं है? सर, मेरी भाभी कहाँ है? आपकी भाभी अब इस दुनिया में नहीं है, क्रिस। सैम ने क्रिस को सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था। क्रिस ने सैम को वह देने का फैसला किया जो उसका हक है। फिर उसने एलिस और हैरी की कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए और फिर उसने सैम को फिर से इन कंपनियों का मालिक बना दिया। जब एलिस और हैरी को इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वे सैम के घर माफी मांगने गए। भाई, हमें माफ कर दो। हमने बहुत बड़ी गलती की। हमने कभी आपकी दयालुता को नहीं समझा। मैं आपको कभी भी माफ कर सकता हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति ने एक पिता के रूप में आपको सब कुछ देने के लिए कड़ी मेहनत की और जिसने अपने भाई की ऐसे देखभाल की जैसे वह उसका अपना बेटा हो, वह भाई कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि आपको परवाह नहीं थी कि वह बचेगा या नहीं। और क्रिस, ये बहुत स्पष्ट है। अब वे माफी मांगने आए हैं क्योंकि वे अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन अगर वे फिर से अमीर हो गए तो वे फिर से अपना रंग बदलना शुरू कर सकते हैं। लेकिन सैम अपनी माँ से किया वादा नहीं भूला था। सैम ने उन्हें अपनी कंपनी के शेयर दे दिए और फिर वो क्रिस के साथ रहने लगा। एलिस और हैरी शर्मिंदा होकर अपना घर छोड़कर चले गए।